बद्री विशाल सहित अभी तक हम जिन 5 बद्रियों के दर्शन कर चुके हैं, उनकी विशेषता ये है कि इन सभी स्थानों में अलग अलग स्वरूप में नारायण प्रकट हो चुके हैं। आज जिन बद्री के दर्शनार्थ हम आगे बढ़ रहे हैं, वे भविष्य में प्रकट होने वाले हैं। एक दिन जब नर नारायण पर्वत आपस में जुड़ जाएंगे और बद्रीनाथ का वर्तमान स्थान विलुप्त हो जाएगा, तब श्रीहरि के दर्शन के लिए संसार भविष्य बद्री जाया करेगा। तपोवन के तप्त कुंड में स्नान करके शीतल मंद सुगंध वायु के साथ नारायण के धाम पहुंचेगा। शक्ति स्वरूपा प्रकृति के अंक में बैठकर भगवान विष्णु को प्राप्त करेगा। भविष्य तो समय के गर्भ में है, लेकिन इस राह का वर्तमान भी उतना ही अपूर्व और चमत्कारिक है। ज्योतिर्मठ अथवा जोशी मठ से नीति घाटी की ओर बढ़ने पर धौली गंगा अंगुली पकड़कर एक एक कदम आगे बढ़ाती है। इसके बाद दूर से ही नंदागिरी की मध्यम आवाज सुनाई देती है, चले आओ, चले आओ। सुरम्य वादियों को पार करते हुए जब भविष्य बद्री की शरण में पहुंचते हैं, तो पल भर के लिए ऐसा लगता है जैसे भगवान विष्णु के सर्वाधिक नवीनतम लोक में पहुंच गए हों। श्रीहरि की शरण में पहुंचकर पदयात्रा की समस्त थकान भक्ति के परम आनंद में रूपांतरित हो जाती है। तो आइए चलते हैं परमानंद के एक और परम लोक भविष्य बद्री। बद्रीनाथ से जोशी मठ तक आते आते जुकाम और बुखार ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। खांसी भी उतनी ही आ रही थी। खांसते खांसते लगता कि पूरा फेफड़ा बाहर आ जाएगा। समझ नहीं आ रहा था कि तपोवन और भविष्य बद्री जाएं या नहीं, इस हालत में चल पाएंगे या नहीं। ढीली तबीयत के कारण उठना, पूजा पाठ सब विलंब से हुआ। सुबह के 7 बज गए और पहाड़ों से उतरकर धूप नृसिंह भगवान के मंदिर से लिपट गई। इस धूप ने दुविधा का वध किया और थोड़ी सी शक्ति दी। चलने की तैयारी कर ली। बैग केदार बद्री ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में ही छोड़ दिया। जैकेट, इनर, लंगोट आदि जरूरी सामान ही साथ रखा। जैसे ही तपोवन के लिए कदम उठाया, शरीर से कह दिया कि अब हर व्याधि भूल जाओ। लेकिन शरीर भला कहां मानने वाला। बार बार एहसास दिला रहा था कि वो बीमार है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। मौसम खुला हो और धूप सुहानी हो तो पहाड़ चढ़ने के लिए खूब ललचाते हैं। उसी लालच की डोर से बंधे लोअर जोशी मठ से अपर में आ गए। तपोवन की राह पकड़ ली। तपोवन तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर चलना होगा। पक्की सड़क है, थोड़ी थोड़ी दूर पर दुकानें हैं, खाने पीने को जो कुछ चाहिए मिल जाता है। कोई 7-8 किलोमीटर चले होंगे कि थकान और बुखार का जोरदार आक्रमण हुआ। इसके पहले कि धराशायी होते एक चाय की छोटी सी दुकान मिल गई। चाय पीकर गोली खाई। थोड़ी देर में कुछ आराम मिला तो नींद का झोंका आया। वहीं दुकान की स्टूल पर विश्राम किया। आधे घंटे बाद कुछ अच्छा लगा तो आगे बढ़े। इसी चाय वाले ने कुछ शॉर्टकट बताए। पहाड़ों में छोटे रास्ते के बारे में पता चल जाए तो कई घुमाव, जिसे यहां बैंड कहते हैं, बच जाते हैं और रास्ता 2-3 किलोमीटर कम हो जाता है। जब सवारी अपने पैरों की हो तो 2-3 किलोमीटर की बचत बहुत होती है। स्वास्थ्य खराब होने से शरीर भले ही कष्ट में था, लेकिन इस राह का अनुपम सौंदर्य रोम रोम को प्राण पूरित किए हुए था। सड़क पर चलते हुए दूर दिखते हरे भरे पहाड़, सामने हिमाच्छादित नंदागिरी, नीचे धौली गंगा का बहाव और कानों में घुलता उसका स्वर, सब कुछ किसी चलचित्र की तरह लग रहा था।
समीप से गुजर रहे वाहन अवश्य इस बात का एहसास दिला रहे थे कि हम यंत्र युग में ही हैं, वरना प्रकृति की ये कृति तो हमें जैसे किसी स्वर्ग में मंगल प्रवेश करा रही थी। राह में वो हनुमान शिला भी मिली जो दूर से ही ध्यान खींचती है। इसकी विशालता और कुछ कुछ बंदर जैसी आकृति के कारण इसे हनुमान शिला कहते हैं। नाम पट्टिका टंगी होने से ये समझ में आया कि ये हनुमान शिला है, वरना क्या ही पता चलता। तपोवन पहुंचते पहुंचते 12 बज गए। बीमार शरीर ने 5 घंटे में 15 किलोमीटर का सफर तय किया। ये ठीक ही था। तपोवन सामान्य ज्ञान का विषय इसलिए भी है क्योंकि यहां एनटीपीसी का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तपोवन विष्णुगाड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये तपोवन है। पार्श्व में जो पहाड़ी दिखाई दे रही है उसके ठीक पीछे नंदा देवी पर्वत है। नंदा देवी अर्थात माँ पार्वती, ये माँ पार्वती का क्षेत्र है। इन्हीं के नाम से ये अभयारण्य है, नंदा देवी अभयारण्य। चारों तरफ कितने सुहाने शिखर हैं, कितने अनुपम दृश्य हैं। क्यों नहीं ये तपोवन कहलाए। निश्चित ही जब तक यहाँ सड़कें नहीं थीं, मनुष्य की पहुंच इतनी आसान नहीं थी, तब तक तो ये पूरी तरह से तपोवन ही था। अभी भी भले वाहन यहाँ आते हैं, सड़कें देश के तमाम दूसरे क्षेत्रों से इस क्षेत्र को जोड़ती हैं, लेकिन यहाँ का जो पवित्र वातावरण है, यहाँ धौली गंगा का जो स्वर है, यहाँ ऊंचे ऊंचे शिखरों का जो दर्शन है और बर्फ से लदी जो चोटियाँ हैं, वो अपने आप ही तपोनिष्ठ बनाती हैं। वे अपने आप ही साधना में लीन करती हैं। वे अपने आप ही मन को एकाग्र करती हैं। तपोवन में भविष्य बद्री के लिए रास्ता पूछा तो कोई 6-7 किलोमीटर बताता, तो कोई 10-12। जोशीमठ में तपोवन से भविष्य बद्री की दूरी लोगों ने 5 किलोमीटर बताई थी। पहाड़ों में अगर सड़क न हो और उस पर मील के पत्थर न लगे हों तो इसी तरह दूरी का ठीक ठीक पता नहीं चलता। लोग जिस तरह अलग अलग दूरी बता रहे थे, उससे यह अंदाजा तो हो गया था कि थोड़ा ज्यादा चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके लिए मन मस्तिष्क तैयार भी था। लेकिन भविष्य बद्री का पहाड़ चढ़ने से पहले गौरी कुंड और गौरी शंकर महादेव के दर्शन भी आवश्यक थे। तपोवन बाजार से थोड़ा ही आगे जाने पर दाईं ओर भविष्य बद्री के लिए मार्ग जाता है और बाईं घाटी उतरकर गौरी कुंड के लिए। यहां गौरी शंकर शिवलिंग है और मां गौरा का मनोहारी विग्रह। बिल्कुल समीप से पहाड़ी नदी बहती है, उसकी मधुर आवाज सुनाई देती रहती है। गौरी कुंड यहां का गर्म कुंड है। केदारनाथ के प्रवेश द्वार पर भी गौरी कुंड है। वहां तो मां पार्वती ने तप किया था, इसलिए वो गौरी कुंड है, जबकि यहां गौरी शंकर महादेव के कारण गौरी कुंड नाम पड़ा होगा। हालांकि शास्त्र कहते हैं कि यहां भी बद्रीनाथ की तरह अग्निदेव ने तपस्या की थी। गर्म पानी की अच्छी मोटी धार चलती है, लेकिन कुंड का पानी नीचे से निकलता रहता है, इसलिए कुंड खाली रहता है। स्थानीय लोग स्नान के लिए आते हैं और साबुन इत्यादि का भी इस्तेमाल करते हैं। हाथ पांव धुला, पानी उतना ही गर्म जितना यमुनोत्री के तप्त कुंड, गंगोत्री के गंगनानी, केदारनाथ में गौरी कुंड और बद्रीनाथ गर्म कुंड में प्रवाहित होता है। प्रकृति के पास चमत्कारों की पोटली है, जाने कहां कहां खोल देती है। गर्म पानी का सोता भी उन्हीं चमत्कारों में से एक है। बर्फीले और ठंडे स्थान पर गर्म पानी किसी चमत्कार से कम है क्या? सर्दी थी तो गर्म पानी पिया और एक बोतल साथ रखा। इस सल्फर युक्त पानी का स्वाद सामान्य पानी से बिल्कुल अलग होता है। लोगों के बताए अनुसार भविष्य बद्री जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक यहां से 4 किलोमीटर आगे चलकर सलधार होकर और एक यहीं से।
तपोवन वाला रास्ता कच्ची सड़क का है और सलधार वाला जंगल की पगडंडी का। सलधार वाला रास्ता पकड़ने के लिए नीति घाटी वाले इस मार्ग पर 4 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा। आगे जाने की बजाय यहीं से ऊपर चढ़ना उचित लगा। घाटी चढ़े और चल पड़े रिंगी गांव की तरफ। भविष्य बद्री की राह में पड़ने वाला पहला गांव। जब तक उधर सलधार पहुंचेंगे तब तक इधर 3 किलोमीटर चलकर रिंगी पहुंच जाएंगे। जैसे ही तपोवन से भविष्य बद्री के लिए मुड़े, खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई। प्रारंभ में सड़क है, लेकिन चढ़ाई ऐसी है कि सड़क का एहसास नहीं होता। कुछ ही आगे बढ़े तो सेना के जवानों का कैंप मिला, गढ़वाल राइफल्स का। उनके नल से पानी लेने के लिए रुका तो उन्होंने भोजन के लिए पूछा। बिना कुछ सोचे समझे हां कह दिया। राजमे की दाल, चावल और रोटी। भूख लगी हो तो फिर स्वाद के क्या कहने। पहली बार सेना के कैंप में भोजन प्रसाद हो रहा था। एक जवान ने पूछा, बाबा भविष्य बद्री यहां से 14 किलोमीटर है, पहुंच जाएंगे? मैंने कहा, पहुंचना ही है। हालांकि मन ही मन यह सोच रहा था कि जोशी मठ ने जिस दूरी को 5 किलोमीटर बताकर विदा किया था, तपोवन के गढ़वाल राइफल्स ने उसे 14 किलोमीटर कर दिया। दोपहर के 12:30-1 बज रहे हैं, कैसे पहुंचेंगे? चढ़ाई है तो तेज चल भी नहीं सकते। बहरहाल सेना के जवानों को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे आगे बढ़े। हम पहाड़ की ओर थे और सांसें सहस्रार चढ़ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि कुंडलिनी जागृत हो रही है। ऊपर से एक पहाड़ी झरना हंसता खिलखिलाता नीचे उतर रहा था, पत्थरों से बतियाता और उन्हीं चट्टानों पर नाचता। थोड़ी नीचे उतरकर धौली गंगा में छलांग लगाता। हमको ये बताता कि यही जिंदगी है। जब तक है हंसो खेलो, गाओ, चट्टानों पर भी नाचो, अपने आसपास की धरती को हरा भरा करो और जब मौत आ जाए तो खुशी खुशी उससे गले मिल जाओ। 3 बजे के लगभग रिंगी गांव पहुंचे। इस रास्ते का पहला बड़ा गांव। एक दुकान के सामने खाली जगह दिखी तो थकान उतारने के लिए लेट गए। तकरीबन आधा घंटे के विश्राम के बाद थोड़ी ताजगी आई। फिर आगे बढ़े। जब तक रिंगी गांव में थे तो ये 10-20 घरों वाला गांव दिख रहा था, लेकिन जैसे ही गांव के ऊपर पहाड़ पर चढ़े पता चला ये सैकड़ों घरों वाला गांव है। यहीं से 2 भैरव भी साथ चल पड़े। जोशीमठ से ही ऊंची पर्वत श्रेणियां दिखना शुरू हो गई थीं। कुछ बर्फ से ढकी हुई तो कुछ हरियाली की चूनर ओढ़े। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वे और भी स्पष्ट होती जा रही थीं। जितनी बार भी देखते हिमाच्छादित पर्वत चोटियां उतनी बार और अधिक सम्मोहित करती। रिंगी से देखने पर पूर्व दिशा की ओर एक बहुत ऊंची चोटी चमकती है, बर्फीली चोटी। गांव वालों ने बताया कि वो नंदा देवी है। इसके पीछे द्रोणगिरी है। द्रोणगिरी से ही धौली गंगा निकलती है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के साथ इसका मिलन तो हम पहले ही देख चुके हैं। अब इसके उद्गम की ओर जा रहे हैं। हालांकि उद्गम तक जाएंगे नहीं, क्योंकि द्रोणगिरी तक जाने का मार्ग अलग है। हमारा मार्ग भविष्य बद्री का है। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो सुसेन वैद्य जी ने हनुमान जी को भेजा यहाँ द्रोणागिरी संजीवनी लेने के लिए। तो हनुमान जी यहाँ से संजीवनी कम से कम 30 किलोमीटर पे होगा। अच्छा। हाँ, रोड पे, फिर 10 किलोमीटर पैदल, 40 मान के चलो। तो द्रोणागिरी पर्वत में ऐसे ही पहाड़ी बर्फ जमा होगा। अच्छा। हाँ, जड़ी बूटियाँ, अब इसके बाद विभिन्न प्रकार के फूल। गांव का नाम तो नहीं पता, लेकिन तपोवन पहुंचने के पहले एक पहाड़ी फल से परिचय हुआ। चूली मझोले आकार का पेड़ होता है और छोटे आलू के आकार का पीला फल।
कच्चा होता है तो हरा रहता है, पकने के बाद पीला हो जाता है। हवा का झोंका आते ही उसके फल नीचे गिरते। जो पत्थर के ऊपर गिरते वे तो फूट जाते, लेकिन जो घास पर गिरते सही सलामत रहते। बीने और खाए, रसीले और मीठे कई खाए, आनंद आया। जब किसी नए स्वाद से परिचय होता है तो अलग और सुखद अनुभूति होती है। चूली के फल, सेना का भोजन और साथ लाए बिस्किट के सहारे पहाड़ियां चढ़ रहे हैं। सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, पहाड़ काटे जा रहे हैं, मशीनें और मनुष्य साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहां पहाड़ पर दोनों को मिलकर ही काम करना पड़ता है। मशीनें पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें काटती हैं तो मनुष्य उन चट्टानों को तोड़कर सड़क के लायक बनाते हैं। पत्थर तोड़ने का काम पुरुष और स्त्री मिलकर करते हैं। फर्क केवल इतना है कि पुरुषों के हाथ में हथौड़ा थोड़ा भारी होता है और स्त्रियों के हाथ में थोड़ा हल्का। इस तरह कुछ महीने साल बाद ये पक्का मार्ग तैयार हो जाएगा और वाहन भविष्य बद्री के चरणों तक पहुंचने लगेंगे। अभी तो पंथ पथरीला ही है। सुभाई गांव पहुंचे तो शाम के 5:30 हो रहे थे। गांव के प्रारंभ में ही भविष्य बद्री का विशाल मंदिर बन रहा है। ज्योतिर्मठ वाले शंकराचार्य जी बनवा रहे हैं। पुराना मंदिर अभी भी है, उसमें भगवान का बहुत सुंदर विग्रह है। 1-2 साल बाद जब लोग यहां आएंगे, प्रभु बड़े मंदिर में मिलेंगे। समीप ही शिव मंदिर भी है। मंदिर के आसपास 2-3 कमरे हैं। थकान इतनी अधिक थी कि यहीं रुक जाने का मन कर रहा था, लेकिन मंदिर के पुजारी कहीं गए हुए थे। आएंगे भी या नहीं पता नहीं था। धीरे धीरे शाम हो रही थी। ऊपर पहाड़ों पर जमी बर्फ और भी सफेद होने लगी थी। एक ग्रामीण से पूछा कि यहां से भविष्य बद्री मंदिर कितनी दूर है। उसने कहा, सड़क से जाएंगे तो 4 किलोमीटर के आसपास, और यदि जंगल के रास्ते से जाएंगे तो 2 किलोमीटर। वैसे भविष्य बद्री इसी गांव का हिस्सा है, लेकिन मंदिर अलग है। पहले तो मैंने उनसे पूछा कि यहां रुकने का इंतजाम हो जाएगा क्या। उन्होंने कहा, यहां धर्मशाला नहीं है, होम स्टे हैं। मैंने कहा, मंदिर जाने के लिए जंगल वाला मार्ग बताइए। उन्होंने इशारे से बताया और हम चल पड़े। गांव में पुराने घर हैं, ज्यादातर लकड़ी के। नए निर्माण पक्के हैं। चूली और सेब के पेड़ यहां भी हैं, लेकिन बाउंड्री वॉल के अंदर हैं, इसलिए उन्हें केवल देख सकते हैं, छू नहीं। यमुनोत्री जाते समय सेब के पेड़ों में फल आ रहे थे। उस समय वे बहुत ही छोटे थे, लगभग पंचमुखी रुद्राक्ष के बराबर। उस समय वे पहचान में भी नहीं आते थे। लोगों से पूछकर जाना था कि ये सेब का बगीचा है और इसमें लगे फल सेब के हैं। तब उन्हें खाया था तो वे आम की केरी की तरह हल्के खट्टे लगे थे। यहां तक पहुंचते पहुंचते उनका आकार अच्छा हो गया है और उनके एक हिस्से में लालिमा भी आ गई है। खाने का मन कर रहा था, लेकिन अभी लक्ष्य मंदिर पहुंचना था। बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। आसमान तकरीबन साफ था, इसलिए तेज बारिश की संभावना नहीं थी, लेकिन शाम की बारिश कहीं और बीमार न कर दे, यह डर सता रहा था। बाद में मंदिर पहुंचने के बाद एहसास हुआ कि वो बारिश नहीं थी। पर्वतराज हमारा मंत्राभिषेक कर रहे थे। एक एक कर पहाड़ी गलियों में घुसते जा रहे थे, चढ़ते जा रहे थे और पांव भारी से भारी होते जा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि आगे बढ़ने के लिए शक्ति कहां से प्राप्त करें। जिसके दर पर जा रहे थे, आखिर शक्ति भी उसी से ही मांगनी थी। उसी प्रभु ने शक्ति दी और 6:45 बजे मंदिर पहुंच गए। सड़क बनाने का काम भी मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर पहले तक चल रहा था। ठेकेदार ने बताया कि बस स्टैंड बनते ही यहां तक बड़ी गाड़ियां आने लगेंगी। भविष्य बद्री देवदार के घने वन के बीच स्थित महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र।
ऐसा स्थान जहां पहुंचकर अंतर्मन के तार सीधे श्री हरि से जुड़ जाते हैं, जहां की शांति आत्मा को परमात्मा की अनुभूति देती है। सप्त बद्रियों में से एक। मंदिर का आकार प्रकार भले छोटा हो, लेकिन धार्मिक महात्म्य बहुत बड़ा है। मंदिर परिसर में ही कालू बाबा अर्थात शिवनाथ जी की कुटिया है। हिमाचल में गुरु स्थान है। 43 साल से यहीं रह रहे हैं। नमो नारायण कहते हुए उन्होंने स्वागत किया। 3 साधु पहले से ही उनकी कुटिया में रुके थे। इसके बाद भी उन्होंने पूरे प्रेम भाव से हमें भीतर बुलाया। हम उनके धूने के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने धूने पर ही चाय चढ़ा दी। इस बीच केवल इतना पूछा, कहां से आए हैं? मैंने कहा, मध्य प्रदेश के इंदौर से 4 धाम की पदयात्रा पर हैं। पूछने लगे कि सड़क से चल रहे हैं या जंगल से? मैंने कहा, दोनों ही रास्ते। फिर वे जंगल का रास्ता बताने भी लगे और पूछने भी। परिचय के बाद हमने भविष्य बद्री के दर्शन की अनुमति ली। मंदिर का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचे। विशाल शिला पर आभासित होती पद्मासन की मुद्रा में भगवान विष्णु की आकृति। बाद में आरती के समय कालू बाबा ने बताया कि 43 साल पहले जब मैं यहां पूजा करता था तो बिल्कुल जरा सी आकृति समझ में आती थी। उनके ऊपर पुष्प नहीं चढ़ा सकता था। धीरे धीरे ये आकृति स्पष्ट हुई है। पद्मासन में पांव समझ में आने लगे हैं, हाथ दिखने लगे हैं, मुखाकृति बनी है, आंखें दिखने लगी हैं। उनके समीप कुबेर और उद्धव समझ में आने लगे हैं। शेषनाग दिखाई देने लगे हैं। माता लक्ष्मी के दर्शन होने लगे हैं। मुझे तो सब चमत्कार जैसा लगता है। इसीलिए तो मैं इनको निहारते हुए 43 साल से इस स्थान पर बैठा हूं। पौराणिक कहानियां सही हैं या नहीं, इस पर जाने की बजाय हम तो इनके रूप को बनते हुए देखकर ही मुग्ध हैं। पहले ये शिला जिस पर भगवान का स्वरूप बन रहा है जमीन पर थी, अब धीरे धीरे ऊपर आ गई है। मैं तो इतने साल से बैठा चमत्कार ही देख रहा हूं। कुछ दिन रुकिए तो आप लोगों को भी समझ में आने लगेगा। इस अकिंचन को समझना क्या था? देख देख कर मंत्रमुग्ध थे। संत की बातों पर अविश्वास का कोई कारण नहीं था। जैसे हम लाखों करोड़ों वर्ष पार कर काल के किसी अदृश्य छोर पर बैठे हों, नर नारायण पर्वत आपस में गले मिल गए हों, जोशी मठ से बद्री विशाल की तरफ जाने का मार्ग बंद हो गया हो और श्री हरि का ये सेवक भविष्य बद्री के चरणों में बैठकर उस अनहद नाद को अपनी आत्मा में उतार रहा हो। स्कंद पुराण के केदार खंड में की गई घोषणा शब्दशः याद आ रही थी। प्रायः कलयुग में मनुष्य के लिए बद्रिकाश्रम अगम्य होगा। महेश्वरी जब तक भूतल पर विष्णु रहेंगे और जब तक गंगा रहेंगी तब तक बद्रिकाश्रम गम्य रहेगा और उसके बाद अगम्य हो जाएगा। तब तक बाहर की भूमि से लोग बद्रीनाथ की यात्रा करेंगे। गंधमादन पर्वत के दक्षिण पार्श्व में जो मुनिजनों को प्रिय है, धवला नदी के तट पर बद्री प्रसिद्ध है, अर्थात भविष्य बद्री वहीं होगा। पूर्व काल में अगस्त्य मुनि ने हरि की आराधना यहीं की थी, अतः बद्रीनाथ हरि ने वहां अपना सानिध्य उन्हें प्रदान किया था। प्रिय, घोर कलयुग प्राप्त होने पर मनुष्य अल्पायु तथा अल्प शक्ति वाले होंगे, अतः वे दुर्गम बद्रीनाथ की यात्रा न कर सकेंगे। वहां 2 धाराएं सद्यः विश्वास दिलाने वाली हैं। तपोवन में एक गर्म जल वाला महापुण्यदायक कुंड है जहां अग्नि ने तप किया था। महाभागे, उन दोनों धाराओं में स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। महादेव भी वहीं मुनीश्वर नाम से प्रख्यात हैं। उनके दर्शन से ही मनुष्य शिवलोक को जाता है।
भविष्य बदरी को महापाप समूह का नाश करने वाला कहा गया है। आरती के बाद फिर धुने पर आ गए। सब्जी चाय के बाद ही बन गई थी। राजस्थान के एक बाबा थे जो यहां कुछ दिन रुकने के लिए आए थे। वे रोटी बेलने लगे और बाबाजी सेंकने। मोटी टिक्कड़ बाबाजी बड़ी ही कुशलता से सेंक रहे थे। न जली न कच्ची रही। साधुता केवल ईश्वर का स्मरण नहीं है, बल्कि हर वो काम जो उसके हाथ में आए उसे पूरी कुशलता से करना भी साधुता ही है। बाबाजी रोटी सेंक रहे थे और बाबाओं के किस्से सुनाते जा रहे थे। बताने लगे, कुछ ही दिन पहले असम के एक बहुत बड़े महंत आए थे। आते ही दर्शन करने लगे और उनके चेले चपाटे फोटो खींचने और वीडियो बनाने में लगे रहे। मैं देख रहा था कि वे उसी माया में उलझे हैं और नारायण ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। फोटो बनाकर ही चले गए। वे समझ भी न पाए कि किसके दर्शन किए हैं। इसी तरह की ढेर सारी बातें मैं उनकी सुन रहा था और दिन भर की थकान पलकों पर पहुंच चुकी थी। नींद के झोंके आ रहे थे। जैसे तैसे अपने को संभाले रखा। थोड़ी देर में उन्होंने थाली परोसी, घी लगाकर टिक्कड़ दिया और सब्जी। रोटी में तो अद्भुत स्वाद था। सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा था, लेकिन टिक्कड़ के साथ थोड़ा थोड़ा खाने पर नहीं पता चल रहा था। साधु के धुने की रोटी अलग ही स्वाद की होती है। कुटिया में बाबाजी सहित 6 लोग थे। सोने की बारी आई तो मैंने कहा, इतने लोग कैसे बनेंगे? उन्होंने कहा, चिंता मत करो, सब आ जाएंगे। फिर उन्होंने सबको कहा, तुम 2 लोग इधर सिर करो, तुम 2 इधर और 1 उधर। पूछा, आसन लाए हो? हमने ना कहा तो उन्होंने कहा, सामने का पर्दा उठाओ और कंबल निकालो। सबको 1-1 कंबल भी मिल गए। सब लेट गए। मुझ सहित सभी को जमकर खांसी आ रही थी। सब रात भर खांसते रहे। सोते समय ही कालू बाबा ने कह दिया था कि यहां ठंड पड़ती है। मैं सूर्य नारायण के बाद ही उठता हूं। जिसको भी सुबह उठना हो उठ जाना, मैं चाय 6:30-7 बजे तक ही बनाऊंगा। खांसी ने मुझे रात भर सोने न दिया। रोज की तरह तड़के 3 बजे उठे तो सभी लोग सो रहे थे। मुझे लगा कि मैं मोबाइल पर डायरी लिखने लगूंगा तो कालू बाबा का अगला प्रवचन मेरे ऊपर होगा। मोबाइल का नशा साधु संतों को इस तरह लग गया है कि 3 बजे से उठकर उसमें लग जाते हैं। भजन नहीं करते, मोबाइल खेलते हैं। इसलिए बैठा रहा, फिर लेट गया। 4 बजे फिर उठा। बाहर चिड़ियों की आवाज आने लगी थी। सूरज अभी भी पूरब की किसी पहाड़ी के पीछे छिपा था। 4:30 बजे बाहर निकला तो जंगल और पहाड़ पर जमी बर्फ को छू कर आती सर्द हवा डंक मार रही थी। पीने के लिए जैसे ही ठंडा पानी लिया तो बड़े मुश्किल से गले के नीचे उतरा। पानी पीते ही शौच के लिए भागना था। अब तो सारे कपड़े उतारने की बारी थी। नर्मदा परिक्रमा के समय से ही यह अभ्यास बन गया है। लंगोट और लुंगी में ही जंगल में घुस गया। तनिक देर ही ठंड लगी, फिर शरीर ने तालमेल बना लिया। या यूं कहें कि हवाओं और पेड़ों को दया आ गई होगी और उन्होंने अपने आप को थोड़ा शांत कर लिया होगा। ठंडे पानी में स्नान करते समय अवश्य गोमुख की याद हो आई। बहरहाल नहाते नहाते हाथ पांव जम गए। फटाफट इनर जैकेट आदि पहना। आज की पूजा भविष्य बद्री के समक्ष हुई। 6 बज रहे थे और कालू बाबा उठ गए थे। हम लोगों के कारण उन्हें जल्दी उठना पड़ा। उनके शिष्य या यूं कहें कि नाथ संप्रदाय के ही एक अन्य साधु जो राजस्थान से आए थे, तब तक मंदिर परिसर की साफ सफाई कर चुके थे। धूने की राख भी हटा चुके थे। बाबा जी ने धूना चैतन्य किया और चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में चाय राम की हरिहर भी कर दी। सबको चाय पिलाई, 1-1 पैकेट बिस्कुट दिया और भविष्य में आने का आमंत्रण भी। कहने लगे, भविष्य बनाते हैं इसलिए हमारे नाथ भविष्य बद्री हैं। मैंने तो इतने सालों में बहुत से चमत्कार देखे हैं। जिसने भी जो मांगा है उसे वो मिला है। पूछा, आज रुकेंगे या जाएंगे?
हमने कहा जाएंगे। इसके बाद आसन के सिरहाने रखी बरसाती निकाली, जिसमें 10 और 20 के रुपए थे। रुपयों को देखकर लग रहा था कि ये भविष्य बद्री के चढ़ावे के हैं। बहुत इंकार करने के बाद भी 200-200 रुपए सभी को दिए। 4 लोगों को 800 रुपए। अब बरसाती में 100-200 रुपए ही बचे होंगे। भविष्य बद्री तक इक्का दुक्का लोग ही पहुंच पाते हैं, इसलिए चढ़ावा भी बहुत कम ही आता होगा। इसके बाद भी बाबा का स्नेह देखकर दिल भर आया। सेवा का ऐसा भाव विरला है, खासकर यहां उत्तराखंड के इस मुश्किल पहाड़ी क्षेत्र में। आने लगे तो दूसरे सिरहाने से केले निकाले और 2-2 दिए। बोले, पालो, पहाड़ चढ़ने में भी मेहनत लगती है और उतरने में भी। अब भविष्य में बद्री के कारण ही नहीं, कालू बाबा से मिलने के लिए भी इस पहाड़ को चढ़ना होगा। मंदिर परिसर से बाहर निकले तो जंगल ने पुनः स्वागत किया। जंगल में उतर रही सूरज की रोशनी से पेड़ों में अलग तरह की ताजगी दिखाई दे रही थी। रात भर अंधेरे में रहने वाले वृक्ष पहली किरण पाकर खिल उठते हैं। पक्षी खुशी से झूम उठते हैं। क्या गाते हैं पता नहीं, पर गाने लगते हैं। यहाँ की पवन पावन और शीतल तो है ही, ओस इतनी गिरती है कि घास बारिश का भ्रम पैदा करती है। अगर संभल कर न चलें तो फिसलने की भी आशंका रहती है। देवदार के जिस जंगल के रास्ते कल गया था, उसी रास्ते लौटा। कल चढ़ना जितना कठिन लग रहा था, आज उतरना उतना ही आसान लग रहा था। एक तो चढ़ते समय सूर्यास्त रहता है और दिन भर की थकान पांवों में होती है। इस बात की चिंता भी कि शाम होने के पहले पहुंच पाएंगे या नहीं। उतरते समय रात भर आराम की ताजगी होती है और शुरुआत ही ढलान से होती है, इसलिए दोगुनी ऊर्जा होती है। यह भी पता होता है कि कितनी दूरी तय करने के बाद कौन सा गांव मिलने वाला है। सुभाई पहुंचे तो कल वाला सेब का बगीचा फिर दिखा। कल की दबी इच्छा फन फैलाकर फिर खड़ी हो गई और एक सेब तोड़कर खा ही लिया। एक तरफ हरा और एक तरफ लालिमा लिए हुए, छोटा लेकिन मिठास हासिल करता हुआ। चारों तरफ की बर्फीली चोटियों को प्रणाम करते हुए नीचे उतरते गए। रिंगी पहुंचे और 11:30 तक तपोवन, 4:30 बजे तक जोशीमठ आ गए। इस अनुपम अनूठी तीर्थ यात्रा के साथ ही भविष्य बद्री की पावन स्मृतियां सदा सदा के लिए मानस पटल पर अंकित हो गईं। तमाम दुनियादारी से समय निकालकर कभी यहां आइएगा जरूर। इस वीडियो में यहीं तक। अगले भाग में हिमालय के 5 प्रयागों में से 2 प्रयाग नंद और कर्ण प्रयाग में डुबकी लगाएंगे। पहाड़ों और प्रकृति की सुंदर वादियों के रूप में परमात्मा की अद्भुत रचना के दर्शन करेंगे। ईश्वर ने चाहा तो आदि बद्री को भी प्रणाम करेंगे। चलने के पहले भविष्य बद्री तक पहुंचने का मार्ग जान लेते हैं। अगर आप हरिद्वार से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो श्रीनगर, कर्णप्रयाग, चमोली, हेलंग होते हुए जोशीमठ तक आ जाएं। जोशीमठ से तपोवन के लिए टैक्सियां मिल जाती हैं। फिर यहां से भविष्य बद्री के लिए वाहन नहीं मिलते। संयोग ही होगा कि कोई आपको अपने साथ बैठा ले, इसलिए जोशीमठ से टैक्सी या बाइक लेकर ही आना चाहिए। सड़क निर्माण के बाद ऊपर तक वाहन जाने लगेंगे। यहां रुकने खाने के लिए या तो तपोवन में स्टे होम और रेस्टोरेंट हैं या फिर सुभाई गांव में। नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है और नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून। मेरी तरह पदयात्री हैं तो श्री हरि का नाम स्मरण करते हुए चलते रहिए। जहां पहुंचेंगे वहीं रुकने खाने का प्रबंध हो जाएगा। फिलहाल यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें।
हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय मां धौली गंगा, जय हो भविष्य बद्री की, नर्मदे हर।